माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने के बाद अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ट्विटर के लिए नए सीईओ की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल मस्क ही ट्विटर के सीईओ के तौर पर कामकाज देख रहे हैं और उन्होंने हाल में ट्विटर पर एक पोल कराया था जिसमें पूछा था कि वे सीईओ का पद छोड़ें या नहीं। लेकिन माना जा रहा है कि पोल से पहले ही मस्क ट्विटर के लिए सीईओ की तलाश कर रहे थे। एलन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदा है और इसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी टेस्ला में हिस्सेदारी बेची थी। इस बीच दुनिया के कई दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स ने टेस्ला के शेयरों को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है। उसकी वजह से विदेशी बाजार में टेस्ला का शेयर लगातार टूट रहा है। 5 दिन के भीतर कंपनी का शेयर 10% टूट चुका है। सर, क्या लग रहा है आपको, क्या दिखता है आपको कि ट्विटर टेस्ला दोनों दिक्कत में है? अब बाजार में और दुनिया के विशेषज्ञों के बीच में ट्विटर के संकट और ट्विटर के बैंक्रप्सी के रिस्क के खतरों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा कि मस्क ने खुद चेतावनी दी थी कि ट्विटर में अगर ट्विटर का कामकाज ठीक नहीं हुआ तो बैंक्रप्सी की तरफ चला जाएगा। मस्क थोड़े मर्क्यूरियल, थोड़े उतार चढ़ाव वाले सीईओ हैं और उन्होंने अपना पोल कराया और उस पोल के बाद जो नतीजा आया वो उनके हटाने के पक्ष में था। उन्होंने कहा कि वो दूसरे विकल्प को देख रहे हैं, पर ट्विटर से ज़्यादा चिंता टेस्ला के निवेशकों में है। टेस्ला का स्टॉक नवंबर 2021 में अपने पीक से 70% गिर चुका है। 70% की गिरावट आ चुकी है। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखें तो 2021 में टेस्ला के स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.2 ट्रिलियन था। आज ये केवल $440 बिलियन रह गया है। टेस्ला की गिरावट दुनिया भर के निवेशकों को इसलिए परेशान कर रही है कि बाकी ऑटोमोबाइल स्टॉक्स की तुलना में टेस्ला के स्टॉक्स में बहुत तेज गिरावट आई और टेस्ला के बड़े निवेशक अब खुलकर सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए मस्क के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। मस्क को इसका जवाब देना पड़ा और उनका जो तर्क आया वो शायद बाजार को समझ में नहीं आया होगा। मस्क का तर्क था कि शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव हो रहा है, क्योंकि डेट में या कर्ज उपकरणों पर ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो लोग स्टॉक से पैसा निकालकर डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल रहे हैं और इसका असर टेस्ला के स्टॉक्स पर पड़ रहा है। लेकिन टेस्ला में लीडरशिप की समस्या है, टेस्ला के पास भविष्य के प्लान की समस्या है, लोगों की खपत सिकुड़ने के कारण महंगी इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड की समस्या है, BYD से मिल रही कंपटीशन की बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो ट्विटर के कारण टेस्ला के स्टॉक्स पर बुरा असर पड़ रहा है और इधर ट्विटर मंदी के तूफान में फंसा हुआ है, जिस तूफान से निकालने में मस्क को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही। ट्विटर के अगले नतीजे बताएंगे कि मस्क की मेहनत का कितना नतीजा क्या फ़ायदा हुआ ट्विटर की आर्थिक स्थिति है, ट्विटर की वित्तीय स्थिति है, बैलेंस शीट ठीक करने में। लेकिन फिलहाल मस्क के दोनों हिस्से, दोनों टी, एक साइड का टी और दूसरे साइड का टी, ट्विटर और टेस्ला, दोनों मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और चर्चाएं ट्विटर के में संकट और गहराने की हैं।